चलो पॉलिटी में आगे देखते हैं। पॉलिटी में अनुच्छेद 21 देख लिए तो 21 में था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 का क है, 21 का क जो है, 21 का क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत हुआ था 2002 में 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, वही जोड़े थे। उनका कहना था 6 से 14 वर्ष के बच्चा के लिए निःशुल्क शिक्षा दिलवाना उनके पेरेंट्स का हिंदी कौन सी होता है, गार्जियन, माता पिता का कर्तव्य बनता है। ठीक, तो अनुच्छेद 21 का कॉम है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण क्या? अगर पुलिस तुमको गिरफ्तार करने आ रही है और तुम भारत का नागरिक हो, तुम गिरफ्तारी का कारण जान सकते हो। तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। अगर गिरफ्तार हो गए हो तो 24 घंटा के अंदर न्यायालय प्रस्तुत करेगा, मतलब न्यायालय में पुलिस लेके जाएगा। ठीक, मन मुताबिक वकील रखने का अधिकार है। अगर तुम्हारा मन है कि हम दूसरा वकील रखें, कोई और वकील रखे, तुम वकील रख सकते हो लड़ने के लिए। इसका निवारक निरोध कानून जान सकते हैं। निवारक निरोध कानून क्या होता है कि कोई भी अपराध करने से पहले अपराध को रोकना, उसी को निवारक निरोध कहते हैं। निवारक निरोध कानून के तहत किसी को अपराध करने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक, अनुच्छेद 22 शत्रु देश को प्राप्त नहीं है। बताओ भारत का शत्रु देश कौन है? भारत का शत्रु देश कौन है? भारत जिससे लड़ा हुआ है वही भारत का शत्रु देश है। जैसे चीन भारत का शत्रु देश है, पाकिस्तान भारत का शत्रु देश है। ये सब को अनुच्छेद 22 प्राप्त नहीं है। मतलब उसको अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो कारण नहीं पूछ सकता है। 24 घंटा के अंदर उसको न्यायालय लेके जाए या न जाए कोई मतलब नहीं। ये सब शत्रु देश को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध है। मतलब मानव से बेगारी नहीं कराया जाएगा। मतलब कि मानव से काम करवा लिया जाता है, रुपया नहीं दिया जाता। अनुच्छेद 23 के तहत वो कह सकता है कि मानव से दुर्व्यवहार नहीं कराया जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। मतलब जो भी कारखाना है, जो भी कोई काम करने लायक जगह है, वहाँ पर 14 वर्ष से अगर कम उम्र के बच्चे से खटवाया जा रहा है, कानूनी अपराध है। ठीक, पुलिस पकड़ के लेकर चल जाएगा। इसीलिए अपना बाल बच्चा से काम नहीं करवाना। 14 साल से बड़ा होगा तब काम करवाना। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम आप नहीं करवा सकते। अनैतिक मानव दुर्व्यवहार निवारक अधिनियम आया था। अनैतिक मानव दुर्व्यवहार अधिनियम आया था 1956 में पास हुआ था। और बचपन बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था 1980 में। इसको लिखो, आगे बताओ। अनुच्छेद 24 तक देख लिए तो अनुच्छेद 25 का था धर्म का स्वतंत्रतापूर्वक मानना या प्रचार करना। मतलब किसी भी धर्म को भारत में रह के आप मान सकते हैं और इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 का आता है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। आप धार्मिक काम कर सकते हैं, पूजा पाठ, आरती, अगरबत्ती घुमाना, ये सब काम आप कर सकते हैं अनुच्छेद 26 के तहत, कोई नहीं रोकने वाला। अनुच्छेद 27 धर्म के वृद्धि में व्यय पर कर नहीं। मतलब कोई भी मंदिर बनाने में, कोई भी धर्म का प्रचार करने में अगर कोई भी रुपया दे रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। इसलिए बड़ा जो आदमी पूंजीपति रहता है वो अपना सारा रुपया उठा के मंदिर में देता है और उसके बाद फिर पीछे से निकाल लेता है। मतलब मंदिर में दे के उसके बाद फिर पुजारी से ले लेता है रुपया, क्या कि उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, और देने के दिखा देता है इतना रुपया मंदिर में दिए हैं। और मंदिर में भी इसीलिए सरकार जो है मंदिर से जब टैक्स लेता है तो ये सब का जलता है। पूरे मंदिर से टैक्स का लिया जाता है। मंदिर से टैक्स लेने का एक ही कारण है कि इसमें हिंदू की संख्या 80% है भारत में, और सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिर है, और सबसे ज़्यादा पूरा देश का रुपया हिंदू मंदिर में है। ठीक, वहीं से टैक्स लिया जाता है। समझ में आया? अनुच्छेद 27 धर्म के वृद्धि में व्यय पर कर नहीं। अगर धर्म के में आप प्रचार कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं, उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी। अनुच्छेद 28 के तहत सरकारी धन से चल रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब कि
कोई भी सरकारी स्कूल हो जो कि सरकार के रुपया से चलता है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब रामायण गीता ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा सरकारी स्कूल में। अब यहाँ पर सवाल उठता है मदरसा का। मदरसा जो है सरकार उस पर सब्सिडी देती है, सारा रुपया सरकार नहीं देती, इसलिए मदरसा में धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती है। लेकिन हिंदू का जो सरकारी स्कूल उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 कहता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण। मतलब भारत में अल्पसंख्यक वर्ग है। अल्पसंख्यक किसको कहा जाएगा? जो भाषा रूप से थोड़ा सा हो, मतलब जिसका भाषा बहुत थोड़ा सा है, या जिसका लिपि बहुत कम है, या जिसकी संस्कृति बहुत कम है, वो सब अल्पसंख्यक है। ठीक, संख्या में अल्पसंख्यक को नहीं गिना गया है। अल्पसंख्यक जो कम है उस सबको संरक्षण देगा अनुच्छेद 29, जिसमें आप भाषा भी बचा सकते हैं, लिपि भी बचा सकते हैं, संस्कृति भी बचा कर रख सकते हैं। ठीक, कोई अपना धर्म की संस्कृति आप पे नहीं थोपेगा अनुच्छेद 29 के तहत। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थान खोल सकता। मतलब अगर अल्पसंख्यक कोई यहूदी है और हिंदू स्कूल में उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो यहूदी अपना एक स्कूल खोल सकता है। ठीक है, तो शैक्षणिक संस्थान कोई भी अल्पसंख्यक खोल सकता है। अनुच्छेद 31 हटा दिया गया। अनुच्छेद 32 पूरे मूल अधिकार में सबसे इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन पूछेगा मूल अधिकार का मूल नहीं, संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान का आत्मा प्रस्तावना होगा। उसके बाद बोलेगा संविधान का आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को डिटेल में बताएंगे अगले दिन।